नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा लाइफ पर्पस यानी जीवन का उद्देश्य क्या है। कई बार ऐसे होता है कि हमें समझ में नहीं आता कि हम क्यों जी रहे हैं, किस बात के लिए जी रहे हैं। हमें जिंदगी को जीने में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा, फिर भी हम जी रहे हैं। तो अगर हम अपने जीवन के उद्देश्य को ढूंढ लेते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो जिंदगी अपने आप बहुत ही सुंदर बन जाती है, बहुत ही लाइव जिंदा दिल हो जाती है। वैसे तो हमारे सोल का पर्पस सबके एक ही है, यानी आत्मा का जो उद्देश्य है वो तो निर्वाण, मोक्ष, एनलाइटनमेंट, जो भी आप इसे कहें, वो सबका एक है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर, ये जो स्पेसिफिक जिंदगी हम जी रहे हैं, जैसे कि मैं एज आशा एक जिंदगी जी रही हूँ, तो इस जीवन का मेरा क्या उद्देश्य है, मैंने क्यों ये जीवन लिया है, मुझे क्या कंप्लीट करना है इस जीवन में। इसे अगर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं ना, तो चाहे वो उसे पा ले या ना पा ले, लेकिन हम उसके करीब जरूर पहुंच जाते हैं। और कुछ टेक्निक्स है जो हमें अपने उद्देश्य के काफी करीब पहुंचाते हैं, और कई बार तो हमें अपने एग्जैक्ट उद्देश्य के पास, पर्पस के पास पहुंचा देते हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे जिंदगी का क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है। और जब हम अपने उद्देश्य को जान लेते हैं या हम उसे समझ लेते हैं, हम उसी को पकड़ के रखते हैं या उसी के अनुसार अपनी जिंदगी को जीने लगते हैं, तो हम जो भी कर रहे हैं उसमें हम बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी बाहरी चीज के, पैसों के, लोगों के, किसी की मदद के, हम बहुत ही आगे पहुंच जाते हैं, एक्सेल कर लेते हैं, उसमें हम मास्टरी पा लेते हैं, महारत हासिल कर। तो इसलिए हमारा जो इस जिंदगी का उद्देश्य है उसे ढूंढना बहुत जरूरी है। और उसे ढूंढने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कौन से टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं, या हम किस तरीके से इसे ढूंढ सकते हैं, ये आज हम इस सेशन में जानने की कोशिश करेंगे। इस सेशन में आपको एक रजिस्टर और पेन, एक नोटबुक और पेन लेकर बैठना होगा, क्योंकि अगर आप सीरियसली जानना चाहते हैं कि आपने ये जन्म क्यों लिया है, क्या पर्पस है आपकी इस जन्म का, क्या उद्देश्य है, क्या हासिल करना है आपको इस जन्म में, इस टेक्निक को जरूर आजमाएं। और मुझे यकीन है कि आप या तो आप में से बहुत सारे लोग उस चीज को पा लेंगे जिसे करने के लिए आपने ये जन्म लिया है, या तो उसके बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे, ताकि कुछ दिनों में ही आपके पास वो पर्पस आपका खुद चला आएगा। तो चलिए इस टेक्निक को शुरू करते हैं। और आई होप कि आपने पेन, रजिस्टर अपने पास रखा है, क्योंकि आपको कुछ सवालों के जवाब देने हैं, कुछ सवालों के जवाब लिखने हैं, और उससे आपको पता लगाना है कि अपना उद्देश्य क्या है इस जिंदगी का, और वो खुद आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी काउंसलर के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी कोच के पास जाने की जरूरत नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं जानने की कोशिश अपनी जिंदगी के उद्देश्य को, पर्पस। सबसे पहली बात, आपको कम से कम ऐसी 20 चीजों को लिखना है उस रजिस्टर में, जिन्हें करना आपको बहुत अच्छा लगता है, जिन्हें करना आप पसंद करते हैं। फिर चाहे वो चीजें आपके काम के या आप जो सीख रहे हैं उसके मुताबिक हो ना हो। जैसे कि अगर किसी को गार्डनिंग करना अच्छा लगता है, बगीचे की देखभाल, या किसी को किचन में काम करना, नए नए रेसिपीज बनाना, व्यंजन बनाना अच्छा लगता है, तो वो आपको लिखना है। अगर आपको कंप्यूटर के किसी लैंग्वेज पर काम करना अच्छा लगता है, वो। अगर आपको मशीनरी खोल के उसमें कुछ ढूंढना, देखना, उसे ठीक करना अच्छा लगता है, आपको वो लिखना है। अगर आपको पजल सॉल्व करने अच्छे लगते हैं, आपको वो लिखना है। आपको कविता करनी अच्छी लगती है, आप गाना गाना पसंद करते हैं, आप डांस पसंद करते हैं, चाहे आपने सीखा हो या नहीं, आप कर रहे हो या नहीं, ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपको वो आपकी बात जरूर लिखनी है जिसे करना आप बहुत पसंद करते हैं, आपको अच्छा लगता है। तो ऐसे कम से कम 20 बातें आपको लिखनी है जो आपको करना अच्छा लगता है, चाहे आप कर रहे हो या नहीं, चाहे आपने सीखी हो या नहीं, फिर भी। मतलब जैसे कि अगर किसी ने डांस का कुछ भी नहीं सीखा है, लेकिन फिर भी उन्हें डांस करना या देखना या डांस के बारे में कुछ जानना बहुत अच्छा लगता है, तो आपको वो लिखना है कि डांस, समझे ना। इसी तरीके से आपको 20 बातें ढूंढनी है जो आपको अच्छी लगती है। देखिए, अगर आपके जिंदगी का पर्पस आपको जानना है,
तो आपको ये सारा ढूंढना ही पड़ेगा खुद के बारे में, क्योंकि खुद को जाने बगैर आप खुद के जिंदगी का पर्पस कैसे जान पाएंगे। तो पहले तो आप 20 बातें लिखिए, चाहे तो आप उसमें कुछ दिन लगाइए, एक आध हफ्ता, एक आध महीना, जितना भी आपको लगता है, लेकिन ये बेसिक नींव है, फाउंडेशन है इस पर्पस को ढूंढने के टेक्निक का। एक बार जब आप 20 बातें लिख देते हो, उसके बाद आपको पहला और दूसरा जो भी लिखा है आपने, उन दोनों को लेकर कंपेयर करना है कि अगर इन दोनों में से मुझे एक ही चीज करने को कहा जाए तो मैं क्या चूज करूंगी, मैं क्या सिलेक्ट करूंगी। और जो आपको अच्छा लगेगा उन दोनों में से सिलेक्ट करेंगे आप, तो उससे रखिए, अलग लिस्ट बनाइए उसकी, और दूसरी जो बात आपने छोड़ दी है उसे छोड़ दीजिए। मतलब अगर मेरी लिस्ट में पहला काम डांस करना है और दूसरा काम कंप्यूटर पे वीडियो बनाना है, और अगर मुझे पूछा जाए कि इन दोनों में से आपको क्या पसंद है ज्यादा, आप किसे चुनेंगी, अगर दोनों चीजें आपको करनी है तो उसमें से कौन सी एक चीज करना आप पसंद करोगे। तो अगर मैंने सोचा कि मुझे नहीं, कंप्यूटर का तो ठीक है लेकिन डांस करना मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, तो मेरा दूसरा जो लिस्ट है उसका पहला आइटम आएगा डांस करना। उसके बाद तीसरा और चौथा, पांचवा और छठा, ऐसे दो दो की जोड़ी बनाकर आपको उसमें से ढूंढना है कि इन दोनों में से मुझे ज्यादा अच्छा क्या लगता, मैं क्या करना पसंद करूंगी। और ये आपकी दूसरी लिस्ट बन जाएगी जिसमें से 10 हट जाएंगे और 10 ही बाकी रहेंगे जो चीजें करना आप पसंद करते हो। तो आपकी दूसरी लिस्ट बन गई 10 चीजों की। अब इसके बाद जो आपकी 10 की नई लिस्ट बनी है उसे लेकर आपको फिर से कंपेयर करना है दो दो चीजों को। जैसे कि पहली आपकी डांस आई है, दूसरी आपकी गार्डनिंग आई है, तो आपको पूछना है अपने आप से कि इन दोनों में से अगर एक ही चीज को चुनना पड़े तो मैं किसको चुनूंगी। तो अगर मुझे डांस और गार्डनिंग में बाग बगीचे को रख रखाव करना, बाग बगीचे में काम करना ज्यादा अच्छा लगता है, तो मेरा पहला जो तीसरा लिस्ट आएगा उसमें वो आएगा गार्डनिंग। समझ गए ना। तो ये आपकी तीसरी लिस्ट बनेगी, वो करीब होगी 5 ही चीजों की, क्योंकि अब तक आपने 10 चीजों को लिया था और 10 में से दूसरी लिस्ट जो थी आपकी 10 चीजों की थी, और उनमें से 5 चीजें अभी आपको चुननी है जो आप ज्यादा पसंद करेंगे दूसरी चीज के साथ कंपेयर करने से। ये बनेगी आपकी तीसरी लिस्ट। अब तीसरी लिस्ट में से फिर से आपको चुनना है, और 2 या 3 सिर्फ आपकी फाइनल लिस्ट में चीज आएंगी जो करना आप दूसरे चीजों से ज्यादा पसंद करते हैं। आप इस टेक्निक को 1 तक भी ले जा सकते हैं, लेकिन 2 या 3 चीजें जो आपकी फाइनल आएंगी तो वो उनमें से कुछ ना कुछ आपको अपना पर्पस दिलाएगी या आपके पर्पस के पास लेकर जाएगी। ये इस टेक्निक का या ये इस एक्सरसाइज का, ये इस प्रयोग का नतीजा है। तो वो तो आपको पता चलेगा एंड में, जब पूरा सेशन कंप्लीट करके पूरे सारे टेक्निक्स आप कंप्लीट करोगे तो आपको पता चलेगा। आप तीनों को भी रख सकते हो। अगर 3 चीजें आई है फाइनल में कि ये 3 चीजें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है दूसरी चीजों से कंपेयर करने से, तो उन तीनों को आप वहीं रखिए उस रजिस्टर में। और अभी हम मुड़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। ये पहला एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये 2-3 एक्सरसाइजेस ऐसे कंप्लीट करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपका पर्पस ऑफ लाइफ एग्जैक्टली क्या है, या आप उसके काफी नजदीक पहुंचेंगे। तो अब आपको क्या करना है, अब नया एक्सरसाइज जो है उसमें कुछ सवाल है और उन सवालों के जवाब आपको लिखने हैं आपके इस रजिस्टर में। क्योंकि सारे सवालों के जवाब, आपकी ये लिस्ट 2 या 3 चीजों की, इन सारों को कंपेयर करके ही आप फाइनल पहुंचेंगे अपने पर्पस तक। तो पहला सवाल आपको लिखना है जो आपको स्क्रीन पर भी यहाँ दिखाई दे रहा है कि अगर मुझे ये कहा जाए कि आपको जितना जिंदगी जीने के लिए पैसों की जरूरत है, जिन चीजों की जरूरत है, वो सारी चीजें अगर दी जाए, आपको कोई काम नहीं करना पड़े, तो ऐसे में आप अपना वक्त क्या करने में बिताना पसंद करोगे। अगर मुझे कोई कमाने की जरूरत नहीं, मुझे कोई वक्त देने की ज़रूरत नहीं अपनी ज़िंदगी के लिए, सारे पैसे मुझे मिल रहे हैं, तो मेरे पास जो वक्त होगा वो मैं किन बातों में बिताना पसंद करूँगी।
इसका आपको जवाब लिखना है। ये था आपका पहला सवाल। पहले आप सवालों को लिख लीजिए अपने रजिस्टर में और फिर आराम से बैठकर शांति से सोचकर इनके जवाब लिख, क्योंकि उसके बाद ही पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद ही आपको आपके पर्पस तक पहुंचने का मौका मिलेगा। तो दूसरा सवाल ये है आपका कि जब आप छोटे थे बचपन में, तो आप कौन सी चीज को करने में बहुत खुशी महसूस करते थे? क्या करना आपको बहुत अच्छा लगता था? आप बिल्कुल अपने आसपास की दुनिया को भूल जाते थे। इसे आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, लेकिन आपको याद करना है कि ऐसी कौन सी चीज थी जिसे करने में मैं पूरी दुनिया को भूल जाती थी, वक्त को भूल जाती थी, अपने आप को भूल जाती थी। ये था आपका दूसरा सवाल। अब आपका तीसरा सवाल लिखना है, ऐसा क्या है जिसके लिए मुझे एक पैसा भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए बदले में, लेकिन फिर भी मुझे ये चीज़ करना बहुत अच्छा लगता है। चाहे मुझे थोड़ा सा इसमें तकलीफ उठानी पड़े, कष्ट उठाने पड़े, या कुछ जेब में से पैसे खर्च करने पड़े, या फिर कुछ अपना वक्त देना पड़े, लेकिन फिर भी मुझे ये चीज़ करना बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा क्या है? इसका जवाब आपको लिखना है। अगला सवाल आपको रजिस्टर में लिखना है कि अगर आपको ये कहा जाए कि आपको जितने चाहिए उतने पैसे मिलेंगे, आपको जितना चाहिए उतना टाइम मिलेगा, वक्त मिलेगा, आपको जो करना है ज़िंदगी में वो करने के लिए जो भी ज़रूरी है वो सब कुछ मिलेगा, तो मैं क्या करना पसंद करूँगी? मुझे क्या करना अच्छा लगेगा? तो ये सारे सवालों के जवाब आपको शांति से आराम से बैठकर सोचकर लिखने हैं जब आपकी लिस्ट पूरी हो जाएगी। पहले तो आपको लिस्ट पर ही काम करना है, जो हमने पहले डिस्कस किया है कि पहले तो आपको 20 चीज़ों की लिस्ट करनी है, फिर उसे 10 में कन्वर्ट करना है, 10 होने के बाद उसे फिर 5 में, और 5 के बाद 2 या 3 में, 2 या 3 चीज़ें जो आपकी फाइनल आएगी, उसके बाद ही आपको इन सवालों को सोचकर शांति से बैठकर जवाब उनके आपको लिखने हैं अपने रजिस्टर में। ये आपका दूसरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। पहला एक्सरसाइज जो लिस्ट का था, उसका जो फाइनल जवाब है, फाइनल लिस्ट है, उसे आपको अलग रखना है। दूसरे इन सवालों के जवाब, उनको आपको साइड में रखना है। और इसके बाद हमें क्या करना है ये हम देखते हैं। जवाब फाइनल होने के बाद ये दोनों एक्सरसाइज आपके फाइनल हो जाएंगी, तो आपको एक और मैंने वीडियो यहाँ बनाया है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दे रही हूँ, चक्रा न्यूमरोलॉजी करके, यानी हमारे चक्रों का और हमारे चक्रों के जो नंबर्स है उनका हमारी जिंदगी से क्या कनेक्शन है, क्योंकि वो भी हमारी जिंदगी के लेसन्स होते हैं, जैसा मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप अपने लेसन्स को भी ढूंढ लोगे, उसमें जैसे दिया है, मैंने पूरी एक्सरसाइज दी है कि आपको कैसे ढूंढना है कि आपके बर्थ डेट और आपके चक्रा कौन से कनेक्शंस है और आपके जिंदगी का इस पर्पस, इस पर्टिकुलर लाइफ का लेसन क्या है। तो आपके ये 3 आंसर्स अब रेडी है कि एक लिस्ट है जो आप करना पसंद करते हैं 2 या 3 चीजों की, एक सवालों के जवाब है जो आपको बताए गए थे, और उसके बाद ये चक्रा न्यूमरोलॉजी में से आपने अपने लेसन्स को भी फाइंड आउट किया है, ढूंढ निकाला है। अब आपको क्या करना है, इन तीनों चीजों को, 2 या 3 चीजों की लिस्ट जो आपको पसंद है, आपके जवाब और ये चक्रा के जिंदगी के लेसन्स, ये तीनों को इकट्ठा एक पेज पर अलग से लिखना है। और अब जब आप ये तीनों को देखेंगे के बारे में, इनको एक दूसरे के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे, जोड़ कर देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, कहाँ, किस दिशा में जाना चाहिए मुझे। और अगर मान लीजिए कि आपने अपनी लाइफ का पर्पस उसमें से ढूंढ लिया, लेकिन आपको लगता है कि मैं अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती हूँ जो मेरी लाइफ का पर्पस है, या जो पर्पस करके, या जो मेरी पसंद की चीज यहाँ निकल के आई है एज अ पर्पस, मेरा उद्देश्य, तो मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरी जॉब है या मेरा बाकी का जो काम है वो मुझे अलाउ नहीं कर रहा कुछ भी करने के लिए जो मेरी लाइफ का पर्पस है उसके लिए। कोई बात नहीं, एक बार आपको वो समझ में आ जाए,
एक बार आपको वो पता चल जाए तो आपको अपने आप वो चीजें आप अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। जैसे कि एक मेरे क्लाइंट को जब उनका पर्पस आया था कि मुझे घूमना बहुत पसंद है, बहुत अच्छी अच्छी नेचुरल ब्यूटीज यानी कि प्राकृतिक सुंदरता वाली चीजें देखना, जगह देखना, वहां पे आराम से जिंदगी बिताना बहुत पसंद है। तो उनको मैंने यही बताया था कि अगर आप अभी जा नहीं सकते हो आपके काम की वजह से, आपकी जॉब की वजह से, तो आप उस चीज की, क्योंकि आजकल ट्रैवलर्स के भी बहुत सारे व्लॉग्स आते हैं, आप उन्हें देखना शुरू कीजिए। क्योंकि जब हम उन्हें देखते हैं, वीडियोस देखते हैं या सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो हम उसके सीड्स यानी उसकी बीज अपने सबकॉन्शियस में डाल देते। और जैसे कि आपको पता है कि बीज एक बार पड़ जाए और उस पर उसको खाद पानी मिलता रहे, जो आप देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो जल्दी ही वो एक बड़े पेड़ में कन्वर्ट होता है। वैसे ही आपके पास वो सारी अपॉर्चुनिटीज, वो सारे मौके से चलकर आएंगे जो आपको ये पर्पस को जीने के लिए आपकी हेल्प करेंगे, आपकी मदद करेंगे। और फिर जब आप उस चीज को करना शुरू कर दोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि जिंदगी बड़ी मजेदार है। क्योंकि जब हम पर्पस को जीना शुरू कर देते हैं तो कोई दुख हमें दुख लगता ही नहीं है, कोई कष्ट हमें कष्ट लगता ही नहीं है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हम बहुत खुशी से और शांति से अपनी जिंदगी को जीना शुरू कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज से आप सब भी इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद जो भी आपका पर्पस होगा उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। और फिर मुझे कमेंट्स में लिखना मत भूलिएगा कि आपको आपका पर्पस मिल गया है या आप उसके काफी करीब पहुंचे हो और आपको कितना अच्छा लग रहा है, आप कितना खुश महसूस कर रहे हो इसके बारे में काम करते हुए, इस पर अमल करते हुए। धन्यवाद।